नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में समस्या का कारण क्या है। अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का कारण क्या है। आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते में कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का कारण क्या है। ए टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और कारण और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते में जो समस्याएं आ रही हैं उसका कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है। ये सभी वर्ग के लोगों की रीडिंग है और सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे रेजोनेट हो। जिनसे रेजोनेट नहीं हो रही है फिर उनके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो शायद हर किसी से रेजोनेट ना हो। एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। एक्शन। कार्नुकोपिया, डोर टू स्पिरिट। मैजिशियन ऑफ द मिरर और यहाँ पे है द सन। इस कार्ड को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते या आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। आप लोगों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये टेम्परेरी है। जिससे ऐसे लग रहा है ना कि जैसे सूर्यदेव डिवाइन आपको कह रहे हो कि चिंता मत करिए, अंधेरा छटने वाला है, विश्वास रखिए, सब कुछ सही समय पे सब कुछ सही होगा। ऐसे लग रहा है यहाँ पे देख के सूर्यदेव कह रहे हैं कि सब कुछ सही समय पे सब कुछ सही होगा। जो भी है टेम्परेरी है, जो भी परेशानी है टेम्परेरी है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आपके पर्सन के साथ आप जो रिश्ता है आपका उसमें समस्या का कारण क्या है। सबसे बड़ी समस्या का कारण है ना, एक तरफ से भावनाएं ज़्यादा है, गहरी है और दूसरी तरफ से कमी है। क्योंकि ये कार्ड देखिए, एक कार्ड एक ब्लैक है और एक वाइट है। ये जो हॉर्स है एक ब्लैक है एक वाइट है और एक तेजी से जा रहा है। मतलब कोई एक, आप या आपका पर्सन ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, ज़्यादा मतलब एफर्ट डाल रहे हैं। कोई एक, चाहे ये पास्ट में हुआ हो, जैसे पास्ट में, क्योंकि ये कार्ड हमेशा पास्ट को शो करता है। पास्ट में आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले। ये कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। आप या आपके पर्सन ज़्यादा एफर्ट किए हैं और दूसरा इमोशनली प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा साथ नहीं दिए और जिसकी वजह से एक तरफी भावनाएं, एक तरफा एक्शन बन के रह गया। एक तरफ से जो भी भावनाएं हैं वो गहरी हैं और दूसरी तरफ से एक्शन या कमिटमेंट, इस चीज़ की कमी है या कमी थी। किसी किसी के लिए पास्ट के लिए कार्ड है, किसी किसी के लिए प्रेजेंट के लिए भी है। ठीक है, तो अभी अगर आपके रिश्ते में ऐसा चल रहा है तो आपके कोई एक एफर्ट ज़्यादा कर रहा है और कोई एक नहीं कर रहा है। ठीक है, कार्नुकोपिया, डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन। देखिए, और आपके रिश्ते में ना ऐसे ही इस कार्ड को देख के लग रहा है जैसे ईगो, इल्यूजन और किसी का इंटरवेंशन। देखिए, आपके रिश्ते में ना सच्चाई और इमोशनल क्लियरिटी या फिर हीलिंग, इस सब चीज़ों का अभाव है। आपका रिश्ता हील नहीं है क्योंकि पास्ट में
एक तरफा बन के रह गया रिश्ता, और जिसकी वजह से या फिर प्रेजेंट में अभी आपके ऐसा हो रहा है, आप या आपके पर्सन कोई एक एफर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक नहीं कर रहा है कुछ, तो एक तरफा रिश्ता बन के रह जाता है और एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाती है और चीज़ें स्टक हो जाती हैं। कोई एक तो है जो इल्यूजन में जी रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है, शायद कोई ईगो, कंट्रोल या फिर ओल्ड ट्रामा, पास्ट का कोई ट्रामा इस बीच में आ रहा है जिससे भरोसा नहीं हो रहा है। रिश्ते में इमोशनल क्लियरिटी की कमी है, कमिटमेंट की कमी है, रिश्ते में सच्चाई की कमी है, और इसलिए रिश्ता अभी आपका हील नहीं है। जो कार्नोकोपिया का कार्ड हम देखिए ना, इसको बाद में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो कार्नोकोपिया का कार्ड होता है ना, ये किसी चीज़ का फल क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये दर्शाता है। तो ये रिश्ता जो आपका है ना, ये आपके जीवन में समृद्धि का संकेत लेके आया है, समृद्धि और ब्लेसिंग। ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन, इसमें डिवाइन ब्लेसिंग है, लेकिन अभी वो फुली मैनिफेस्ट नहीं हुई है। कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा है या किया है और पूरी तरह से मैनिफेस्ट अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी पेशेंस, धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब दोनों के बीच हीलिंग होने वाली है। जब हीलिंग हो जाएगी रिश्ते में, तो ये रिश्ता और भी अच्छा खिल के, मतलब और अच्छा हो जाएगा। फल फूल आप देखिए कितना सारा है, लाइट लाइट, यहाँ पे क्या कुछ ऐसा है जो नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ तब दिख रहा है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन, रिश्ते की हीलिंग। अभी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आप दोनों को। अब दोनों के बीच में हीलिंग होने वाली है, और हीलिंग होने पर इस रिश्ते में फिर से सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे क्या करना है, अपने एक्शन में, अपनी एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन लाइए, पॉजिटिव इंटेंशन भरती जाइए। मतलब कि जिससे लोग कहते हैं ना कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो ये निगेटिविटी हुई, वो इंसान अच्छा नहीं है। ये मतलब कैसे बताए, मतलब आपको अपने रिश्ते में, ठीक है, अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतनी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो कार्नोकोपिया कार्ड ऐसे दिख रहा है ना कि जब आप लोगों के रिश्ते में हीलिंग हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब आपको उसका फल फ्रूट सब कुछ मिलेगा, मतलब समृद्धि और ब्लेसिंग, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, यहाँ धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पॉजिटिव सोच की भी ज़रूरत है। धैर्य रखना और सकारात्मक सोचना, ठीक है, तभी यहाँ पे रीयूनियन 11 नंबर है, न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, चीज़ें ठीक होना। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना, स्पिरिट गाइड जो है आपकी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों को, इस रिश्ते को, क्योंकि ये जो रिश्ता आपको मिला है ना, जैसे कार्ड आए मैजिशियन एंड द मिरर और डोर टू स्पिरिट और कार्नोकोपिया, इसका मतलब है आपका ये रिश्ता स्पिरिचुअल है। ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों के बीच में सोल लेवल अवेकनिंग हो रही है, आपकी भी हो रही है और आपके पर्सन की भी हो रही है। आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे समर्पण, ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर देना, मेडिटेट करना, लिखना, इनर चाइल्ड हीलिंग। अगर मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। इस सब से क्या होगा ना,
आपके अंदर से हीलिंग होगी, आप अंदर से ठीक होंगे। और अंदर से जब इंसान ठीक होता है तो उसका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है, सारे ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। और जब कुछ भी स्वीकार करने के लिए दिल खुला रहता है तब भी कुछ मिलता है। जिससे अगर आपके दरवाजे पे कोई भी आए, आपका दरवाज़ा बंद रहेगा तो वापस चला जाएगा। तो दिल से कुछ भी स्वीकार करना आवश्यक है, और उसके लिए सारे ब्लॉकेज खत्म करना, अंदर से ठीक होना। बाहर से ये दिखाना खुश है, सब कुछ ठीक है, ऐसे कोई अंदर से ठीक नहीं होता। खुद की हीलिंग करना, इनर चाइल्ड हीलिंग करना, क्योंकि थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है दिल को तो आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना, उसको कष्ट होता है, वो हील नहीं होता, अनहील्ड रह जाता है। और जिसकी वजह से इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरत होती है हर एक उस इंसान को इनर चाइल्ड हीलिंग करवाने की, जो किसी भी वजह से लाइफ में परेशान हो चुके हैं या हो चुकी हैं। जब आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे हर चीज़ के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग के लिए, किसी पर्सन को आने के लिए, किसी के प्यार को समझने के लिए, फील करने के लिए, तभी आपको चीज़ें दी जाती हैं जब आप स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते, सिर्फ कहने से और करने से बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं हम तो बहुत खुश हैं, तो हमारा दिल एकदम खुला हुआ है। ऐसा नहीं होता। जो रुकावटें होती हैं ना, वो आपके भीतर से होती हैं। शायद बहुत सारे चीज़ों का आपको पता भी नहीं होता, कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। जैसे आप कितना भी हार्ड वर्क करें और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए आपके रूट चक्र में, आपके मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है, और हार्ट चक्र में भी। क्योंकि कोई भी ब्लेसिंग, चाहे प्यार की ब्लेसिंग हो, समृद्धि की ब्लेसिंग हो, डिवाइन के आशीर्वाद की ब्लेसिंग हो, खुशियों की ब्लेसिंग हो, कोई भी ब्लेसिंग स्वीकार करने के लिए आपका दिल खुला होना जरूरी होता है। और यहाँ पे आपके हार्ट चक्र का ब्लॉकेज दूर करना जरूरी है। और इसलिए आपके इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जब करते हैं अच्छी बात है, जब तब करिए। तब तो अब कोई नहीं करता, तब मतलब तपस्या। लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं तब भी अच्छा है, वैसे मेडिटेट कर रहे हैं तब भी अच्छा है। ओम की चैंटिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो आपके रिश्ते में समस्या का क्या कारण है? निवारण भी बताते जा रहे हैं। मेडिटेट, ये सब निवारण ही है ना। मेडिटेट करना और पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव अफर्मेशन, और चीज़ें क्लियर रखना, विश्वास रखना, मैनिफेस्ट करना, मतलब खुशियों को मैनिफेस्ट करना अपने। देखिए, जब आप किसी इंसान को सिर्फ मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो क्या होगा ना, वो इंसान क्या पता किस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है, वो इमोशंस, वो प्यार उसके मन में है भी या नहीं। लेकिन आप अपनी खुशियों को जब मैनिफेस्ट करेंगे, तो अगर वो इंसान ही आपकी खुशियाँ होगा ना, तो आ जाएगा आपकी लाइफ में, और उसी प्यार इमोशंस के साथ आएगा या आएगी। तो यहाँ पे आप अपने मन को क्लियर रखिए, आपको चाहिए क्या। ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए सही होता है ना, डिवाइन ईश्वर वही देते हैं आपको। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, जिद करता है हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और उस खिलौने से उसे चोट लगने वाली होती है, तो माता पिता नहीं देते कि नहीं नहीं चोट लग जाएगी, बच्चा रो लेगा थोड़ी देर, चलिए रो ले, लेकिन ये मिलेगा नहीं, ये हर्ट हो जाएगा, इससे इसको तकलीफ होगी। तो उसी तरह से ईश्वर है, अगर आपको कुछ नहीं देते ना तो आपको बचाते हैं। ठीक है, और जब
सही समय होता है तो आपको देते भी हैं, तो विश्वास रखिए। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आते हैं, और जिन लोगों का स्पिरिचुअल रिश्ता होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, अपने आप को समझने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। शायद इससे पहले आप इतना सब नहीं जाने होंगे, अभी सोचिए कितना कुछ जानने को मौका। आपको लगेगा कि ये भी होता है संसार में, ये सब भी है। इस सब ज्ञान से आप रह जाते, वंचित रह जाते, या वंचित रह जाती अगर आपको ये स्पिरिचुअल रिश्ता न मिलता तो। आप सोचिए कितना कुछ है जानने को, कितना कुछ समझने को मिल रहा है। हर चीज़ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखिए कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, आपके अंदर का जो गिफ्ट मिला ईश्वर के द्वारा वो आपको मिलने वाला है, उस तक आप पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, खाते पीते दुनिया में, शादी ब्याह करते एकदम चले जाते हैं धरती से। बहुत कम लोग होते हैं जिनका रिश्ता स्पिरिचुअल रिश्ता होता है और उन्हें कितना एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, सब कुछ ठीक करने का मौका मिलता है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है। और एक कार्ड बता रहा है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कोई तो ऐसा है जो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, पेंटिकल्स, पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड प्रैक्टिकल हो चुका है। कैरियर, मनी, स्टेबिलिटी, इस सब के पीछे भागना और अपने इमोशनल डेप्थ को पीछे छोड़ देना, और जिसकी वजह से इमोशनल कनेक्शन ये एक तरह से ब्रेक हुआ है। क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, जैसे कोई एक इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था और एक इंसान उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा था। ठीक है, या तो आप अपने करियर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आपके पर्सन आपके पीछे भाग रहे थे, या आपके पर्सन अपने करियर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और आप उनके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि ये पास्ट को दिखा रहा है। इसीलिए ऐसे लग रहा है कोई तो क्लोज ऑफ था, कोई पीछे लगा हुआ था, पड़ा हुआ था, और कोई एकदम अपने दिल के दरवाजे बंद किया हुआ था। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिख रहा है कि इस कार्ड से ऐसे लग रहा है आप या आपके पर्सन की वजह से, आपकी वजह से आपके पर्सन का, या आपके पर्सन की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, और जिसकी वजह से एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया है। आपके भीतर या आपके पर्सन के भीतर एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया है, और जिसका असर अभी रिश्ते पे पड़ रहा है। और इसीलिए कोई तो है जो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, और इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग एनर्जी दिख रही है। इस समय कोई तो ऐसा है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी हीलिंग चल रही है। या तो ये आप हैं या तो आपके पर्सन, या तो आपकी वजह से आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो आपके पर्सन की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, और ऐसे भी लग रहा है कि जैसे कोई अपने मन की बातें छुपा भी रहा है, और इसीलिए इसी हार्ट ब्रेक की वजह से आप डिफेंसिव हो चुके हैं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई तो है जो डिफेंसिव हो चुका है, अपने आप को डिफेंस कर रहा है, और इसीलिए बार बार
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जा रही है आपके रिश्ते में, और इसीलिए अपनी हार्ट ब्रेक न हो, दिल न टूटे, इसलिए कोई तो है जो अपनी कंफर्ट जोन में हो चुका है कि कोई गलतफहमी न क्रिएट हो, कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से बार बार सफ़र करना पड़े, और इसकी वजह से कोई एक अपने आप को बंद कर लिया है, अपनी हीलिंग पे काम कर रहा है और अपने आप को सेफ्टी जोन में, सुरक्षा कवच के भीतर रख रहा है। ठीक है, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। आपके रिश्ते देख रहे हैं तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप दोनों लोग एक दूसरे के बातों का सही से जवाब न दे के फाइट करे और फिर हट जाए, फाइट करे फिर हट जाए, ऐसा जैसे तरह कुछ ऐसी बातें बोले और फिर चले जाए, कुछ इस तरह की भावनाएं लग रही है। सीधे बातें क्लियर करने के बजाय, गलतफहमियां दूर करने के बजाय बस कुछ कटु वचन बोल के चले जाना, फाइट करना और फिर फ्लाइट उड़ जाना, हट जाना। हर बात के जवाब देने की जगह कोई एक व्यक्ति है जो फाइट कर और फ्लाइट ऐसे मोड पे है कि जैसे कुछ भी गलत बोल के और तुरंत फ्लाइट मोड पे रख दे, कुछ गलत मैसेज करके फ्लाइट मोड पे डाल दे, कुछ गलत कॉल करके कुछ गलत बोल के फ्लाइट मोड पे डाल दे, मतलब फाइट टू फ्लाइट। फ्लाइट मोड पे मोबाइल डालते हैं सब लोग ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति जवाब ना दे पाए, कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए, इस रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए दोनों को पेशेंस रखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट जैसा एटीट्यूड लेना होगा, जैसे सीखना, सुनना, समझना और मन को खुला रखना, ये ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने मन को बंद नहीं रखता। ठीक है, समझता है, सुनता है, सीखता है, और इसीलिए कुछ भी ठीक करने के लिए, चाहे वो करियर हो चाहे रिश्ता हो, वहाँ पे विद्यार्थी के जैसे अपने आप को रखना पड़ता है। जैसे सामने वाले की सुनना और समझना, सामने वाले की सुनना, समझना, रिश्ते की सच्चाई को सुनना, समझना, और अपने एटीट्यूड को थोड़ा परे रख देना। ठीक है, मतलब ईगो और निगेटिव एटीट्यूड को परे हटा देना। ठीक है, विद्यार्थी जैसा एटीट्यूड रखना, सीखना, सुनना, समझना और मन को खुला रखना, सब कुछ स्वीकार करने के लिए। ठीक है, और इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोबारा तैयार रहना, क्योंकि बिना इमोशनल इन्वेस्टमेंट के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है। और यहाँ पे जो ओल्ड बैगेज है, पुराना पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, वो सब डिलीट करना माइंड से। और इसीलिए आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जब आपकी हीलिंग होगी तभी ये सब संभव है, आपके पर्सन की। और लग रहा है कि आप या आपके पर्सन अपने आप को हील करने, अपने आप को ठीक करना और सारे गलतफहमियों से अपने आप को दूर रखना, कोई तो है ऐसा जो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे है हैंगमैन। इस समय आपका रिश्ता इसी तरह से है, लटका हुआ। और ये लटका हुआ जो कार्ड होता है ना हैंगमैन का, यहाँ पे दिखाता है कि स्पिरिचुअली पॉज लेना
और इस समय आपका रिश्ता स्पिरिचुअली पॉज लिया हुआ है, ठीक है। आगे ग्रो करने वाला है, स्पिरिचुअली ग्रो करने वाला है। आपके लिए गाइडेंस ले, यहाँ से एक मोनोलॉजी डेक से ले रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड लेंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है? सिर्फ एक कार्ड चाहिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। यू आर गुड इनफ। सबसे पहले इस रिश्ते में ना खुद को एक्सेप्ट करना आपको ज़रूरी है। अपने आप को आप एक्सेप्ट करिए, अपने आप में कमियां निकालना छोड़ दीजिए। रिश्ते इसी तरह टूटते हैं जैसे दूसरे को पता भी नहीं रहता और सामने वाला इंसान अपने अंदर कमियां देखने लगता है कि हमसे एक, कभी कभी ऐसी कमियां जो हुई भी नहीं रहती है, जैसे हम कैसे दिख रहे हैं या दिख रही हैं, या फिर हम पता नहीं वो काबिल हैं नहीं है, या फिर मतलब तमाम ऐसी चीज़ों से जो अपने आप को उस तरह सक्षम नहीं समझना, अपने अंदर कमियां देखना। सबसे पहले दूसरा कोई प्यार करे उससे पहले आप खुद को प्यार करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, खुद को प्यार करिए। यू आर गुड इनफ। अपने अंदर कमियां मत देखिए, ठीक है। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आए हैं टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी कार्ड आए हैं, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं। 17 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 32 नंबर, 53, 8 नंबर और 53 नंबर, 32 नंबर, 53 नंबर। ये आप कहीं ना कहीं ये नंबर आपसे, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, किसी चीज़ का कुछ ऐसा नंबर हो सकता है। 7 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर और 14 नंबर, 5 नंबर 2 बार आया। ये सब नंबर बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो देखिए आपको क्या करना है ये भी बताए, और आप अपने आप को प्यार करना सीखिए, कमियां मत देखिए, अपने अंदर अच्छाइयाँ देखिए और दूसरों के अंदर भी अच्छाइयाँ देखिए। क्योंकि आपकी सोच जितनी सकारात्मक हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपकी सोच सकारात्मक रहती है ना, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। किसी का मन भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जितनी, क्योंकि कुछ भी यूनिवर्स से, इस दुनिया से आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, या अट्रैक्ट कर सकती हैं अपनी तरफ। आपका जितना सकारात्मक विचार रहेगा उसी रफ्तार में आप चीज़ें अपनी तरफ खींच सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।